मसीह में प्रियो, आज ऑनलाइन चर्च आराधना में हम सब उपस्थित हो पाए हैं। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज पेंतीकोस्ट के पश्चात 21वां प्रभुवार है। आज का विषय है हम आनंद और स्वेच्छा से परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण का प्रत्युत्तर दें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे परमेश्वर, जबकि हम तेरे बिना प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए दया से यह वर दे कि तेरा पवित्र आत्मा सब बातों में हमारे मन की प्रेरणा और अगुवाई करे। हे प्रभु, यह वर दे कि जो शिक्षा हम तेरे पवित्र वचन से सीखते हैं सो हमारे जीवन में तेरी प्रतिष्ठा और महिमा के लिए फलदायी हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु, हमारी अयोग्यता का विचार न कर कि हम उस कार्य को जो तूने हम में किया है स्मरण कर, और जबकि तूने अपनी सेवा के लिए हमें बुलाया है, हमें इस बुलाहट के योग्य बना, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जबकि तूने हम सबों को अब तक सुरक्षित रखा है, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की बुरी बातों से और बीमारी, दुर्घटना और हर प्रकार की मुसीबतों से हम सबों को छुटकारा दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबों के अपराधों को तू ही क्षमा कर और इस आराधना में तू हम सबों की अगुवाई कर, पवित्र आत्मा की सहायता प्रेरणा दे, ताकि हम योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाएँ। और विशेष करके आज जबकि पिता परमेश्वर इस आराधना में होकर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए उपस्थित होते हैं, पिता परमेश्वर, हम सबों के अपराधों को जो हम सब ने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध, अपने साथियों के विरोध में भी अपराध किए हैं, तो उन सभी अपराधों को तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से क्षमा प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। भजन 354 354। तूने
आइए हम सभी आज का कलेक्ट प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए तूने ऐसे उत्तम पदार्थ तैयार कर रखे हैं जो हमारी सारी समझ से परे हैं। हमारे मन में तेरे प्रति ऐसा प्रेम भर दे कि हम सब वस्तुओं से अधिक तुझसे प्रेम रखकर उन अनुग्रहकारी प्रतिज्ञाओं को जो हमारी इच्छाओं से बढ़कर है प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। आइए हम सभी मिलकर अपने छोटापुर डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासियों की प्रार्थनाओं को सुन और इस छोटापुर डायसिस को जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ और तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएँ। सेवक जो तेरे दाग की बारी के इस भाग में काम करें। उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे। विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारियों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर। मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतकों को जगा और गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच। अपने सत्ता की वृद्धि में सब विधन दूर कर और यह वर दे कि हम सब एक चित्त और एक मन से तेरे पवित्र कलीसिया में मिले जुले रहें, ताकि तेरे पवित्र नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया। अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस भारत देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। आइए हम सभी घुटना टेकें और प्रार्थना करें। अपने अपने पापों को स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए और उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे और आप सबों के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन पुराने नियम से हम सुनेंगे, जो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक, उसका 9 अध्याय पहले पद से लेकर 6वें पद तक। नीति वचन 9 अध्याय पहले पद से लेकर 6वें पद तक। वहाँ इस प्रकार से लिखा है,
बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु बध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरा मसाला मिलाए हुए दाखमधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन इब्रानियों के नाम पत्री उसके 12वें अध्याय का 22वें पद से आरंभ होता है। इब्रानियों 12:22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यास्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरी आत्मा साथ भी। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके पहला पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा होए। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके पहला पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। प्रभु यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मरे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति होए। हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू ही हम सबों के लिए अपने पवित्र वचन से जो विषय तूने दिया है पिता परमेश्वर, उस पर हम मनन ध्यान करें और पिता परमेश्वर तू हम सबों की अगुवाई कर, पवित्र आत्मा की सहायता और प्रेरणा दे, क्योंकि तेरा पवित्र वचन हम सबों के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजाला सदा बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु में प्रियो, आज का विषय के अनुसार हम सब परमेश्वर की बुलाहट के लिए हम तैयार हैं और हमारा बुलाहट के प्रति हमारा उत्तर क्या होना चाहिए। आज मैं आप सबों के सामने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22 अध्याय और
उसके 14 पद को आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इस पद को हम लूका रचित सुसमाचार में भी या एक दृष्टांत के रूप में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और उसके 17 पद में यो लिखा है, जब भोजन तैयार हो गया तो स्वामी ने अपने दास को मेहमानों के पास भेजा और उनसे कहा, आइए अब भोजन तैयार है। हम में से हर एक के जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आया होगा जब हम किसी भोज में शामिल हुए होते हैं। हम तभी किसी भोज में शामिल होते हैं जब हम आमंत्रित किए जाते हैं। आमंत्रित होना प्रेम और आदर की बात समझी जाती है। जब हम निमंत्रण के भोज में शामिल नहीं होते हैं तब निमंत्रण देने वाले को दुख होता है, तकलीफ़ होता है, वे नाराज़ हो जाते हैं, वह उसे अपना अनादर समझता है। उसका भोजन बर्बाद ना हो ऐसा सोचकर वह गरीबों और भूखों को बचा हुआ भोजन बांट देता है। आज के पाठ में हम ठीक इसी स्थिति को देखते हैं कि एक स्वामी ने चुने हुए लोगों को बड़ी आशा और विश्वास से न्योता दिया पर वे नहीं आए। इस पर स्वामी ने अति क्रोधित होकर कंगालों, असहायों, अपंगों को बुलवाया। स्वर्गीय भोज में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को विशेषकर नबियों के द्वारा निमंत्रण भेजा, किंतु कई लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने दोबारा निमंत्रण प्रभु यीशु के द्वारा भेजा, लेकिन उसे भी कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया। यीशु अपने स्वर्ग रोहन के पहले इस जिम्मेवारी को विश्वासियों और कलीसिया को सौंप दिया कि स्वर्गीय भोज में शामिल होने के लिए न सिर्फ कलीसिया के मसीहियों को वरन अन्य जातियों को भी निमंत्रण दे। हम विचार करें कि परमेश्वर के राज में बहाना, व्यस्तता का कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोग स्वर्गीय भोज में शामिल होने का अवसर खो देते हैं। हम सबों के लिए यह आत्मचिंतन का विषय है कि क्या हमने स्वर्गीय भोज में शामिल होने के लिए दिए गए निमंत्रण को स्वीकार किया है। आप सभी कोई ज्योनार या प्रेम भोज से परिचित हैं। हमारे समाज में ज्योनार का मुख्य स्थान है। लोग शादी, ब्याह, बालक के बपतिस्मा, किसी बड़ी सफलता आदि अवसरों पर ज्योनार या भोज का आयोजन करते हैं और ज्योनार में अपने पड़ोसियों और अपने सब प्रिय इष्ट मित्रों को न्योता देते हैं। वैसे अवसरों में ज्योनार के स्वामी को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और हम सब इन सबसे परिचित हैं ताकि न्योताहारियों को प्रसन्न वह कर सके। आज के सुसमाचार पाठ में भी हम एक बड़े भोज के विषय सुन रहे थे।
किसी मनुष्य ने बड़ी ज्योनार की तैयारी की और बहुत प्रकार के न्योताहारियों को बुलाया भी, परंतु इस दृष्टांत में 3 प्रकार के न्योताहारियों के विषय वर्णन हम पाते हैं, जिन्होंने ज्योनार में नहीं आने के लिए कई प्रकार की बहाना किया। पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, और दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल नया ही मोल लिए हैं और उन्हें देखना या परखने के लिए जा रहे हैं। तीसरे ने कहा मैंने अभी अभी विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। लूका के अनुसार हम यह पाते हैं। सबों ने दास से अर्जी किया कि वह स्वामी से क्षमा मांग ले। ऐसे अवसर पर आप स्वयं सोच सकते हैं भोज के स्वामी की क्या दशा हुई होगी। उसने जो भी अच्छा भोजन का प्रबंध किया है बेकार होता हुआ नज़र आता है। दास ने अपने स्वामी को आकर सारी बातें बताईं। स्वामी ने कहा जाओ, नगर के बाज़ारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने स्वामी की आज्ञा पाकर वैसे ही किया। फिर भी ज्योनार के घर में अब भी जगह खाली थी। स्वामी ने दूसरी बार अपने दासों को आज्ञा दी, सड़कों और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को ज़बरदस्त ले ही आओ, ताकि मेरा घर भर जाए। स्वामी के इस व्यवहार से जान पड़ता है कि उस देश की रीति के अनुसार जब तक घर नहीं भर जाता तब तक भोज आरंभ नहीं हो सकता। इसलिए उसने न्योताहारियों की बड़ी संख्या बुलाया। उसके न्योताहारी उसके इष्ट मित्रों में से नहीं थे। कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों से यह जान पड़ता है कि वे सब भिखारी थे जो सड़कों के किनारे भीख मांगा करते थे। प्रभु यीशु का यह दृष्टांत उनके लिए भी ठोकर का कारण है जो बैठकर उस समय सुनते थे। आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम से अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। उन सहजाति यहूदियों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने परमेश्वर का विश्वासघात किया, जिनका उसने इतनी तैयारी की थी। योना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से यीशु का समाचार देने के लिए आया। उन्होंने उसका इनकार किया। योना सचमुच में न्योता देने वाले दास के समान हैं। हम 3 किस्म के बहाने करने वालों को यहूदी जाति से तुलना कर सकते हैं। अंधों, ठुंडों, लंगड़ों, कंगालों को वैसे लोग कह सकते हैं जो अन्य जाति के लोगों में से मसीह को स्वीकार किया। इसलिए यह हमारे घमंड करने का स्थान है कि हम अन्य जातियों ने मसीह को स्वीकार किया है। हमको वह जगह मिल गई है जहाँ स्वामी के आदरणीय जन ही भोज में बैठ सकते हैं और आनंद मना सकते हैं। परंतु वर्तमान दशा में हम देखते हैं कि भारी खोखलापन हमारे बीच में दिखाई देता है। अब हमारे बीच में एक बड़ी समस्या है। क्या हम अपने सच्चे दिल से उस प्रेम भोज में या पवित्र सहभागिता या पवित्र प्रभोज में हम सहभागी होना चाहते हैं या चाहेंगे? मसीह कलीसिया परमेश्वर पिता के ज्योनार का घर है, जहाँ हम पवित्र प्रभोज को स्मरण करते हैं। परमेश्वर हमको इस पवित्र प्रभोज में सहभागी होने के लिए
न्योता दे रहे हैं। कलीसिया के अंदर रहकर ही आपको सच्चा मसीही आनंद मिल सकता है। हमारा यह अनुभव है कि जो कलीसिया की संगति से अलग हैं, उनके मन में परमेश्वर का सच्चा आनंद नहीं है। बहुत से लोगों का मसीही अथवा गैर मसीही पूरा ख्याल है कि गिरजा घरों में जाकर आराधना करना दिखावा, हुकलापन और समय ठोकर या बेकार नष्ट करना है। यदि मैं और आप इसी विचार के हैं तो अवश्य धोखा खाएंगे। इसलिए भोज का स्वामी कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उन न्योते हुओं में से कोई मेरे जोनार को ना चाखेगा। हम परमेश्वर के बड़े जोनार में भागी होने के लिए बुलाए गए हैं। यदि हम इस बुलाहट को ना पहचान कर किसी को ठोकर खिलाएं तो हमारा पाप महान है। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5:19 में, यदि कोई मनुष्य इन छोटी आज्ञाओं में से एक का भी उल्लंघन करे और दूसरे मनुष्यों को भी यही सिखाए तो वह परमेश्वर के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करे और उनको सिखाए वह परमेश्वर के राज में बड़ा कहलाएगा। पुराने नियम के पाठ में भी हम इसी विशेष बात के विषय सुने थे कि परमेश्वर ने शाऊल को अपने निज लोग इस्राएलियों का राजा नियुक्त किया, परंतु शाऊल परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उनका अनुकरण करने से मुंह मोड़ लिया, उसे परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य नहीं किया। इसलिए प्रभु दुखित था कि उसने शाऊल को इस्राएलियों का राजा बनाया। प्रभु ने शाऊल को इस्राएलियों के राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया, अतः उसे आज्ञा उल्लंघन करने से सच्चा आनंद नहीं मिला। इसके विपरीत हम इब्राहिम के जीवन पर ध्यान दें। परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने देश, अपने जन्मभूमि और पिता के घर को छोड़कर निकल चलने के लिए कहा। कारण सिर्फ यह आज्ञा थी कि पिता की संगति और आज्ञा पालन को छोड़ और सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। इब्राहिम को परदेश यात्रा महान भोज में सहभागी होने की भूमिका थी। निमंत्रण सुनकर वह बहुत बड़ी आशीष का भागी हुआ। वह सारे यहूदी जाति का मूल पुरुष कहलाया। यहोवा ने उससे कहा, मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इसी रीति से परमेश्वर पिता जो सबको अपना आनंद और अपनी शांति देना चाहता है, सबको निमंत्रण देता है कि उसके संग आनंदित होएं। हम इस दृष्टांत के द्वारा मसीही जीवन के लिए एक सुंदर शिक्षा पाते हैं। हमें अपनी अपनी जीविका के लिए काम करते हुए भी परमेश्वर की बुलाहट या न्योता को सुनना है। तो आज का विषय है परमेश्वर की बुलाहट के प्रति हमारा प्रत्युत्तर। तो हम आज परमेश्वर की बुलाहट को ध्यान करें और उसके बुलाहट के अनुसार हम अपना कार्य करें। परमेश्वर हम सबों को बहुतायात का आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पुत्रात्मा के नाम में आमीन। आइए हम सभी अपने अपने विश्वास
का इंकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दैनी और विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 181 181। आइए हम सब इस भेंट के लिए और अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सबकी आँखें तेरी बढ़ ज्योति है, समय पर हमें तू आहार देता है। प्रतिष्ठा और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है और तेरे दिए हुए में से हम तेरे विश्वासी गण आनंदपूर्वक तुझको भेंट चढ़ाते हैं। इस भेंट पर अपनी आशीष उंडेल और इसे तेरी पवित्र कलीसिया की भलाई के लिए और तेरी पवित्र कलीसिया की बढ़ती के काम में हम ला सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस सप्ताह में जितने भी जन्म दिवस को मना रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाह रहे हैं।
और हम सब आज के इस सप्ताह में जितने कोई मर गए हैं, प्रभु में सो गए हैं, उनके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करें। हे सत्यमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रिय जनों को, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो भी तेरे विश्वासी गण अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हम सब पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तूने उनको और एक साल सुरक्षित रखा है। गत वर्षों में तूने उनको अद्भुत रीति से रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुभूषित किया है और इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इन सबों की ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा को कभी ना भूलें और इस नए वर्ष में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान कर तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख और सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह के उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उसे आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझे में समाप्त भी करें और धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम मृत्यु के पश्चात परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सस्तमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की बुनियाँ उत्पन्न होती है और मिट जाती है। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए हैं, विशेषकर तेरे दास दासियों के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने इन दास दासियों पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। वे मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सदा सर्वदा रहेंगे। वर दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रिय जनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को इस आराधना में सम्मिलित किया है और हम सब को तूने अगुवाई की है। सभी बातों के लिए और अब तक की सुरक्षा के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। अब हे पिता परमेश्वर, हम सब इस स्थान से निकलना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम सबों की जो भी भूल चूक हुई है उन सभी बातों को तू ही क्षमा कर। और पिता परमेश्वर, जो भी तेरे पवित्र शास्त्र से वचन से हम सब ने सुना, उन सब बातों को अपने हृदय में रख सकें। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस समय हम आने वाले दिनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबों के साथ सारा दिन तू ही हमारे साथ हो ले। हम सबों की अगुवाई कर और जो कुछ भी हम काम करें पिता परमेश्वर तेरी ही अगुवाई में करते रहें और आज के काम को तेरे ही पवित्र नाम में हम समाप्ति करने पाएँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान
और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष और रक्षा रखवाली आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए ख्रिस्त के नाम में। प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरे साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम में। आमीन। सबों को यीशु सहाय। गीत संख्या 223 223। कुछ सूचनाओं को सुनेंगे और तिथियों को हम सब अपने डायरी में नोट करें। 25 अक्टूबर को हम सब बुजुर्ग दिवस मनाएंगे। 25 अक्टूबर को संभवतः ये रविवार है और इसी दिन हम सब बुजुर्ग दिवस मनाएंगे। मेरे प्रियो, सरकारी आदेश के आलोक में हम सब आराधनालयों को खोल पाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। कहीं कहीं पर हम सब के लिए व्यवहारिक कठिनाइयाँ व चुनौतियाँ हैं। प्रार्थना करें बहुत जल्दी उन सब कठिनाइयों और चुनौतियों से हम उबर सकें और कलीसिया और चर्च के द्वारों को खोल सकें। आप सब तक वो चिट्ठियाँ पहुँच गई हैं। सभी प्राचीनों, कोषाध्यक्षों और सचिवों से निवेदन है कि अपने अपने लोकलों को ज़रूर बतावें, अपने अपने व्हाट्सएप के द्वारा, लोकल व्हाट्सएप के द्वारा। तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर बुजुर्ग दिवस हम सब मनाएंगे। पूरी आराधना हम सब उसी तरीके से आप सब तक प्रसारित करेंगे। 14 नवंबर दिन है शनिवार। 14 नवंबर को वर्ल्ड संडे स्कूल डे मनाने के लिए मैंने चुना है और अगर कुछ संशोधन होगा तो 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर को संडे है तो वर्ल्ड संडे स्कूल डे हम सब इसे भी ऑनलाइन यूट्यूब में हम सब मनाएंगे और यह प्रसारित होगा आप सब तक। 14 नवंबर और 15 नवंबर याद रखिएगा। इसकी सूचना हम सब आप सबको देंगे। और कटनी महापर्व यह हम सब मनाएंगे 29 नवंबर को। 29 नवंबर को कटनी महापर्व मनाएंगे। मेरे प्रियो, आप सब तैयारियां करें। परमेश्वर के दिए हुए आशीषों के आलोक में कटनी महापर्व मनाने की आप सब तैयारियां करें। जैसे विगत कई सालों से हम सब तैयारियां कर रहे हैं। आप सबके पास कटनी महापर्व मनाने के लिए जो बड़े इन्वेलप दिए गए हैं, अगर आप तक नहीं पहुंचे हैं कोई बात नहीं, आप स्वयं व्यवस्था करें अथवा हम सब प्राचीनों को, सचिवों और कोषाध्यक्षों को हम सब उपलब्ध कराएंगे ये सब इन्वेलप। आप सब परिवार होकर के कटनी महापर्व मनाएं। और 29 नवंबर को इसकी विशेष आराधना की जाएगी।
29 नवंबर को याद रखिएगा। और हम सब कटनी महापर्व मनाएंगे। उसके बाद हम सब आगमन ऋतु में प्रवेश करेंगे। उसके बाद क्रिसमस मनाएंगे, जन्म पर्व। इसलिए अभी से तैयार हो जाए, आनंदित हो जाए कि हम सब कटनी महापर्व मनाएंगे। और प्रत्येक परिवार के मुखिया की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने परिवार को परमेश्वर की दिव्य आशीषों के निमित्त तैयार करें, कटनी महादान के लिए और कटनी पर्व मनाने के लिए। एक साथ हम सब मनाएंगे 29 तारीख को। और यह हम सब आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर यह संभव होगा तो हम सब चर्च के द्वार खोल पाएंगे अथवा हम सब यूट्यूब में ही इस सर्विस को करेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। कृपया अपने सुझावों को भी आप जब आराधनाएं चलती रहती हैं यूट्यूब में उस समय दे सकते हैं, अथवा आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें ताकि उसके द्वारा हम सब सुझावों को ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप सब अपने अपने सुझावों को दें। और इस बात के लिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, कृपया प्रार्थना करें। सभी जो अप्रिय बातें हैं या घटनाएं वो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाएं, हट जाएं। और इसी उम्मीद से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, कृपया प्रार्थना करें। और हो सके तो प्रत्येक शुक्रवार आप प्रार्थना करें, उपवास करें। हम सब मिलकर यह प्रक्रिया जीवन भर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।